23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्या इंपॉर्टेंस रखता है तो समझो, यह है विषुवत रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत। 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। 23.5 डिग्री ऊपर वाले को कर्क रेखा कहेंगे, 23.5 डिग्री नीचे वाले को मकर रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा? ये नॉर्थ और ये साउथ। 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को कर्क, 23.5 डिग्री दक्षिणी कौन सी रेखा? समझ में आ गया? भारत के ठीक बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से जाने वाली रेखा कर्क। अब इस रेखाओं का यूज समझिए। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इन्हीं दो रेखाओं के बीच में सीधी चमकती हैं। कैसे चमकेगी? सीधे। यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर जाएगी बट तिरछा जाएगी। सूर्य की किरणें मकर रेखा तक आएगी लेकिन मकर रेखा के बाद तिरछा जाएगा। और सूर्य की किरणें जब तिरछी जाती है तो उसमें उतना गर्मी नहीं होता है। यानी ज्यादा गर्मी कर्क रेखा और मकर रेखा के पास ही मिलेगा आपको। कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर। सूर्य की किरणें अधिकतम कितनी लंबवत जा सकती हैं? कर्क रेखा, इसके बाद तिरछी, और अधिकतम सूर्य नीचे कहां तक आ सकता है? इसके बाद। यानी गर्मी सबसे ज्यादा किन दो रेखाओं के बीच? कर्क रेखा और। आपको पता है कि दुनिया में हम इंसानों को आए हुए कितना दिन हुआ? 8 से 10,000 साल, इससे ज्यादा तो हुआ नहीं। मतलब 10,000 साल पहले सभ्य आदमी आया था। 10,000 साल पहले क्या था? सभ्य आदमी। 30-40 हजार मान लीजिए आदि मानव उघारे घूमता था, चिंपैंजी समझ के। तो हम सभ्य मानव को आए हुए 10,000 साल हो रहा है। पृथ्वी 10,000 साल पुरानी तो है नहीं, अरबों खरबों साल पुरानी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ने लगा। गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ बादल, यहाँ का पानी भाप बन के उड़ने लगा समुद्र का, और बारिश होने लगा। तो इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में गर्मी भी पड़ेगा और बारिश भी होगा, जिस कारण जंगल भी बनेंगे। और जंगल रहेगा तो जानवर आएगा, और जंगल को साफ करके मानव बसेगा। मानव खेती करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, मोहल्ला बनाएगा, घर द्वार, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, देश, मोहल्ला सब बनाएगा। यानी ज्यादातर आबादी हमें किन दो रेखाओं के बीच में मिलेगी? कभी सुने रूस में ज्यादा आबादी है? अरे खाने के लिए गिनती के आइटम है खाने के लिए। हमारे यहाँ ना बाप रे, ठंडी में अलग सब्जी, गर्मी में अलग सब्जी, और 2 महीना का है जो एकदम खतरनाक लू चलने वाला, उसमें खीरा, ककड़ी, तरबूजा अलग। देखे तो जब इतनी वेराइटीज रहेगी तो मानव इसी एरिया में रहना चाहेगा। धीरे धीरे मानव, जानवर सब इसी एरिया में कौन जाएगा रूस के साइबेरिया में रहने? सोच रहा -60 डिग्री सेल्सियस में, -60 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा खासकर। तो इन दो रेखाओं के बीच में जनसंख्या सबसे ज्यादा। सूर्य इन्हीं दो रेखाओं के बीच में लंबवत घूमेगा। समझ में गया? तो ज्यादा गर्मी कर्क और मकर के बीच में पड़ेगा या कर्क और आर्कटिक के बीच? तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगा? कर्क और यहां पर ठंडी और प्लस गर्मी दोनों पड़ेगा। ठंडी प्लस गर्मी दोनों यहां पर। क्योंकि जब देखो ध्यान से, कैसे, मेरी ओर समझो। सूर्य जब कर्क रेखा पर होगा तो इस एरिया को गर्म कर देगा, लेकिन जब सूर्य वापस कहां जाएगा? मकर रेखा को, तो इस एरिया को ठंडा कर देगा। ठंडा कर देगा। जब सूर्य इस रेखा पर होगा तो ध्यान देना, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ठंडा। अब जब सूर्य वापस कहां जाएगा? मकर रेखा पे, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? गर्म। अब की बार ये वाला एरिया ठंडा, और जाएगा तो ये वाला एरिया गर्म। यानी ये वाला गर्म ठंडा होते रहेगा। लेकिन इस बेचारे का क्या होगा? यहां भी रहेगा तो गर्म, यहां भी रहेगा तो गर्म। इस एरिया के लोग एकदम मेरे जैसे होते हैं, नहीं मतलब मंगरैला टाइप का, विषुवत रेखा पे मंगरैला टाइप का होता है। और यहां पे विषुवत रेखा से इस एरिया में काले काले लोग रहेंगे। कैसे रहेंगे? काले काले लोग रहते हैं। समझ गया? विश्व जितना देवता मिलेगा सब कहां मिलेगा? जंगल ज्यादा विषुवत रेखा मिलेगा कि नहीं? बारिश ज्यादा कहां होगी? विषुवत रेखा। हालांकि इन दोनों कर्क और मकर रेखा के बीच होगी, लेकिन सबसे ज्यादा विषुवत। गर्म क्षेत्र किसके किसके बीच? कर्क रेखा और मकर रेखा। और यहां पे ठंडी गर्मी दोनों। इसका क्या होगा? ये बेचारा यहां भी रहेगा तो इतना ना दूर है, एक तो सूर्य की किरणें तिरछी और उसमें से पृथ्वी भी तिरछा, मतलब ऐसे कर्व। तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पहुंचेगा ही नहीं, परछाई पहुंचेगा।
नहीं समझे, परछाई टाइप का पूछोगे, धुंध दिखेगा इसे से, तो यहां एकदम ठंडा, यहां खाली ठंडा। क्या लिख दिया? हाँ, खाली ठंडा। हाँ, खाली ठंडा। हाँ, करकरा के ठंडा, एकदम एकदम कड़कड़ा के ठंडा पड़ता है ना, ये भी ठंडा। कितना सिंपल है पढ़ना। अब देखिए, भारत में यह तय किया गया कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा से नफरत हो जाए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे शिक्षाविदों ने इस गर्म क्षेत्र का नाम बदल के उष्ण रख दिया, और क्षेत्र का नाम उष्ण को क्या हो गया, गर्म को क्या कर दिया, उष्ण, और क्षेत्र को कह दिया कि क्षेत्र तो हिंदी है, यह तो भूगोल है, इसमें क्षेत्र नहीं बोल के कटिबंध कहिएगा, तो इसका नाम रह गया कटिबंध। कटिबंध हिंदी रहता तो उष्ण को कहते हैं गर्म, कटिबंध को कहते हैं क्षेत्र, होता गर्म क्षेत्र। चूंकि शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य था विद्यार्थियों को शिक्षा से नफरत कराना, तो उसका नाम रख दिया उष्ण कटिबंध। आप विद्यार्थी को बुझेबे ना करे कौन सी हो गया उष्ण कटिबंध। यहाँ के लोग करिया तनिको नहीं होंगे, एकदम गोरा गोरा होगा सब, एकदम हाँ छीलल मुर्गा, एकदम गोर गोर होगा सब। लेकिन जो बहुते ठंडा होता है ना, तो शिक्षाविदों ने कहा विद्यार्थियों को कैसे बर्बाद किया जाए, इसका ऐसा नाम रखा जाए विद्यार्थी लहर जाए, तो नाम रखा टुंडरा। नाम क्या रखा, टुंडरा। तो शीत कटिबंध को कितने भाग में बांट दिया, टुंडरा माने बहुते ठंडा, और टाइगा माने इहो ठंडा लेकिन बहुते ठंडा से थोड़ा कम ठंडा, लेकिन बहुते ठंडा। नहीं समझे, टाइगा जो होता है, टाइगा ये वाला टाइगा, ये वाला टाइगा, देखो ये वाला टाइगा, टाइगा भी बहुते ठंडा लेकिन बहुते ठंडा से कम ठंडा। ज्यादा ठंडा टाइगा में कि टुंड्रा में, हाँ ज्यादा ठंडा टुंड्रा, कंप्लीट बर्फ जमा रहेगा, और टाइगा में भी बर्फ जमा रहेगा लेकिन उसके तुलना में कम। आप बताइए, आप टुंड्रा में रहना चाहेंगे कि टाइगा में? अगर कोई एक सेलेक्ट करना हुआ तो टुंड्रा या टाइगा? तब टाइगा, तब टाइगा। टुंड्रा में तो सफेद का भालू पाया जाता है, मैंने वहां का भालू भी गोरा हो जाता है। टुंड्रा का भालू भी क्या हो जाता है, गोरा हो जाता है। वहां काला आदमी नहीं रहता है, एक सब का सब कैसा रहेगा, गोरा। रीजन समझो, गोरी चमड़ी पतली होती है, गोरी चमड़ा पतला होता है, काला चमड़ा मोटा होता है। तो मोटा यहां चाहिए ताकि सूर्य के किरणों को रोक सके अंदर जाने से, नहीं तो नुकसान कर देगा, इसलिए मोटा चमड़ा। अब यहां के आदमी को तो सूरज देख ले 6-6 महीना होता है, ऊपर से करिया का मोटका चमड़ा ला दीजिए कि कब दर्शनों हो तो अंदर विटामिन डी ना जाए, इसलिए प्रकृति ने वहां पातर झिल्ली साट दिया। तो जन गोरखा गोरखा है सब ना, देखिएगा तनी सा खजुआ देगा सब ना, तो यहाँ लाल हो जाएगा, जा लाल हो गया, नहीं समझ में गया। हम लोग में लाल होगबो करेगा तो पता नहीं चलेगा।